अच्छा, ये तो सारी बात पॉलिटिक्स की भी हो गई, ये अदालत की, आइन की, सारों की होगी। अब एक बड़ा अपने औरों को बचाते हुए, जान की मान बचाते हुए एक बड़ा आपसे सीरियस क्वेश्चन करना है। पिछले दिनों एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, बड़े 2 सीनियर जो एंकर पर्सन है, हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहब ने कोई गुफ्तगू की है, उसमें बड़े उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। तो उस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि सबसे पहले कंटेंट पे तो बाद में आते हैं, टाइमिंग के हवाले से आपका क्या है? आज क्या टाइमिंग की 1.5 साल बाद उनको ज़रूरत पेश आ गई अचानक देखिए और हर तरफ वही बहस शुरू हो गई। नहीं नहीं, देखिए हामिद मीर की बात पे तो मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं, नहीं, वो तो फैक्ट्स की बात है, मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए अब आपने ये भी देखना था क्या कौन रहा है। देखिए नहीं, नहीं, वो तो सारे तायद कर रहे हैं ना, 25 लोग थे उस गुफ्तगू में। नहीं नहीं, अब सारे तायद कर रहे हैं ना उसकी। देखिए हामिद मीर, देखिए वो वाली बात है, इस्लाम में मुझे बताएं गवाही का, अगर किसी की आपने गवाही लेनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? सर वो तो बाद की बात है, उस पे तो मैं आपसे डिटेल में बात जी करता हूँ। पहले टाइमिंग पे बताया ना कि आज उसकी ज़रूरत क्या पेश है कि 1.5 साल बाद और सारों को कहा भी गया था ऑफ द रिकॉर्ड है और सारा ये सारा मामला क्यों ज़रूरत पेश है उसको बात करने की? जरूरत नहीं पेश आई, मुल्क को खोखला कर रहे हैं, मुल्क को डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन। अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। और देखें कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका, जैसा ये जो हमारा एम्बेसडर था वहाँ पे, हुसैन हक्कानी जैसे लोग, इनका मकसद ही ये है कि ये पेड लोग हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करना होता है। नहीं, करंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो रजीम है वो क्या साबका के खिलाफ कोई मुकदमा तैयार कर रही है, ये क्या नहीं इस नहीं, किस्म की बात है? देखिए साहब का नहीं, और बाजवा ने एक पैथेटिक बात की थी। हमारी आर्मी जो है ना एक इदारा है, आर्मी में कभी वन मैन शो तो होता है कि नहीं, नहीं, उसमें तो 3 बड़े सीरियस एलिगेशन है। एक तो कश्मीर पे सारी पॉलिसी उन्होंने कहा और जो है इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करने पे, उसके बाद इसराइल पे बड़ी सीरियस कहता है 2 बड़ी वजूहात इमरान खान के साथ इस चीज पे थी और तीसरी उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी में सकत ही नहीं कि जंग लड़ नहीं सके। नहीं, देखिए वो पॉलिटिक्स है। देखिए अब बाजवा जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली आपको तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं ना तो पाकिस्तान में शायद पॉलिटिक्स का रोल ही लोगों ने, पुराने लोगों ने ये बना दिया है कि कोई दीन ईमान नहीं है आपका, झूठ सच आपने करके और आपने बात करनी है। तो शायद बाजवा का भी ये प्रॉब्लम था। वो इमरान खान को कुछ कहता था, नून लीग का कुछ कहता था, अमेरिका को कुछ कहता था, सारों को कुछ कहता था। वो घुमा रहा था और अपने आप को समझता था मैं बड़ा कामयाब बंदा हूँ, मैं बड़ा शातिर और मैं कर रहा हूँ। तो शायद ये इस वजह से उसने अचीव क्या ये करना चाह रहे थे? अचीव कुछ भी नहीं करना चाहते ना, ये शायद एक नैरेटिव देता था ना नून लीग को। वो उसने इमरान, देखें मकसद उसका क्या था, उसका मकसद ये था कि इमरान खान को मैं पॉपुलैरिटी नीचे लेके आऊं। जब वो नीचे पॉपुलैरिटी आ जाए तो फिर मैं शहबाज शरीफ को ले आऊं हुकूमत में, तो वो ताकि ले इसको आए। ले आए। उन्होंने ये समझा, उसने प्लानिंग, वो कहता ना एक इंसान प्लान करता है, एक अल्लाह का प्लान होता है। हाँ, तो प्लान तो उसका जबरदस्त था मैंने कहा कि टिके रहने का प्लान था। इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे आ गई थी। उसके बाद ये शहबाज शरीफ को ले आया, लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। अल्लाह ने एक रात में उसको दोबारा आसमान पे ले गया। हम्म। अल्लाह ने तो कहना होता है और काम हो जाना होता है। तो वहां से बाजू की सारी प्लानिंग जो है वो खराब हो गई। जो उसके एक्सट्रैक्शन के प्लान होंगे या बाकी प्लान होंगे वो तबाह हो गए। वो फिर खुद फंस गया। अब उसको समझ नहीं आई थी मैं किधर जाऊं। अब वो देखे ना, वो कहता है ना, वो धोबी का कुर्ता घर का ना घाट का। आज वो उसको ना पीटीए ओन कर रही है, ना उसको नून लीग ओन कर रही है, ना कोई और पार्टी ओन कर रही है। आज हर कोई बंदा, हामिद मीर जैसे लोग जो उसके अलम बुलंद करते थे, आज वो भी उसको गालियां दे रहे हैं। अब कह रहे कोई साफी फोन भी नहीं उठा रहा उनके जी, एक्सप्लेनेशन लेने तो के लिए। ये देखिए इसमें मैसेज है बाकी लोगों के लिए जो आज बैठे हुए हैं इंतजार में, उनके लिए मैसेज है। ये मुल्क बदल गया हुआ है। अगर आप मानेंगे, आप इस हवा के साथ चल पड़ेंगे तो आपका भी फायदा, मुल्क का भी फायदा है। अगर आप नहीं चलेंगे तो इस हवा ने आपको उड़ा के तो ले जाना है। देखिए बड़े बड़े अच्छे काम भी किए पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के जितने भी चीफ्स गुजरे हैं। यानी कि अयूब खान का देखा जाए तो बड़ी उस पर प्रोग्रेस हुई मुल्क के अंदर और भी, बल्कि हर किसी का कोई अच्छे काम है कोई ना कोई होगा, लेकिन तौकीर किसी की भी नहीं देखिए है। ये ऐसी मिसाल है, एक देखिए मतलब किसी भी साहब आदमी चीफ मुझे बताएं पाकिस्तान आप, में आज इज्जत से नाम तो लिए नहीं जाता। मुझे बताएं आपके, शायद चंद के। मुझे बताएं आपके मोहल्ले में एक डाकू आ जाए और वो डाकू आके ज़कात बांटना शुरू कर दे, तो आप डाकू को अप्रिशिएट करेंगे। आप कहेंगे जी बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो, बाद में आप हिस्ट्री में उसका अच्छे नाम से लिखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब आइन और कानून के खिलाफ एक बंदा गया है, उसने डाका मारा है, उसने आइन का कत्ल किया है, बल्कि डाका नहीं मारा, उसने कत्ल किया, कत्ल करके वो आ गया है। वो हजार अच्छे काम भी कर ले, लेकिन वो कातिल है। उसने मुल्क की डायरेक्शन खराब कर दी है। हमारा देखिए इंडिया और हमें फर्क, बुनियादी जो फर्क है, हम इकट्ठे आजाद हुए थे। फर्क क्या है? अगर आप एक फर्क बताएं, वो फर्क ये है, हमारे मार्शल लॉ लगते रहे, उधर मार्शल लॉ नहीं लगा, उधर जमहूरियत रही, सिस्टम रिफाइन होता रहा हमारा, हम अभी तक सही रास्ते पे नहीं चले। तो इनको ये नहीं आप ख्याल आना चाहिए कि एक दफा जो इनका आइन में लिखा हुआ रोल है उस पर चल के देख लें, क्या वो उसका क्या फायदा होता है? देखिए मैंने आपसे क्या है कि अब ये इनके पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि अपना किबला खुद दुरुस्त कर लें, नहीं तो जबरदस्ती लोग दुरुस्त करवा देंगे। अब और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ का जो अब नौजवान है उसकी डिफरेंट सोच है। मैंने आपको बताया ना, पुराने हमसे पिछली जनरेशन की और सोच थी।
वो तल्लक जाती तल्लक पे बरादरी पे जी हमारी सड़क बना दी है, हमारा जो नाला पक्का करा दिया है, मेरी ज़मीनों को सड़क घुसा दी है। तो वो कहता था जी, अब वो नंबरदार कहता था जी जनाब मैं आपका ताबेदार। नंबरदार अपने पूरे पिंड को कहता था इसको वोट देना है, पिंड वाले आमीन कहते हुए उसको जगह वोट डाल देते थे। अब एक घर में नहीं है, अब एक बाप अपने बच्चों को एक वोट नहीं डलवा सकता। इसी नोट पे आप बताएं फिर 27 के बाद क्या देख रहे हैं, क्या किस तरफ सूरत जा रही है, मजीद मुफाहमत टाइम या देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि अब अल्टीमेटली सूरत हाल वहां पर जा रही है जहां पे पहले जानी चाहिए थी। अब शायद चीफ जस्टिस भी ये रियलाइज करेंगे बंदयाल कि कंटेम्प्ट के बगैर जो है ना वो कोई चारा नहीं है। ये लोग जब एक नीयत ही साफ नहीं है, नीयत में फतूर है, तो ये मुज़ाकरात और देखें मुज़ाकरात की बात करते हैं, अगर उसी रात ही कोई पीटीआई का बंदा उठा लेते हैं, ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं होते ना। ऑडियो लीक्स भी करते हैं, ऑडियो लीक आप चीजें अच्छा देखिए, इस ऑडियो लीक में भी आप देखें जो रिसेंट ऑडियो लीक आई है, मुझे आप ये बताएं, मैं कहता हूँ कि कोई एक फैमिली आप ऐसे दिखा दें जिसमें मुख्तलिफ सियासी व्यूज ना हो। ये तो बड़े कोई सुलझे हुए लोग हैं, वरना देखिए मेरे अब्बू और अम्मी के व्यूज फर्क है। मेरे अब्बू जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेरी अम्मी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप हमारे घर में वो डिवाइस लगा के और आप लीक कर दें, आपको मेरी अम्मी की बात सुन के लगे कि वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे अब्बू से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मेरे अब्बू तो मेरे घर में वोट नहीं डालते, तो बाकी उन्होंने क्या करना है। तो इसलिए वो जस्टिस बंदयाल की सास की वो उनकी थॉट्स थी और वो अपनी दोस्त से बात कर रही, दो दोस्त आपस में बात कर रहे तो सूल की है ना कि मतलब कि वो तो टूटा ना कि मतलब कि ऑडियो लीक रिकॉर्ड किसने की फिर लीक। देखिए ये तो लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखिए मुझे तो इनकी समझ ये नहीं आ रही कि शायद ये जख्मी शेर है इस टाइम, इसका दिमाग बंद हो चुका हुआ है और ये बस हाथों मार जा रहा है। इतनी लंबी चार्जशीट बनाई जा रही है, ये हाथों मारते हुए ये भी देख रहा है कि मैं आग में अपना हाथ डाल रहा हूँ, ये आग में अपना हाथ डालता जा रहा है जो शेर है। इनके पास जो कुछ इनके थे ना, इनके ट्रिक्स थे, इन्होंने सब अप्लाई कर दिए हैं। लोगों की आंखें खोली जा रही हैं, शायद हमें अगली दौर में आगे पता लगता है ऐसे भी हो सकता है। इन्होंने एक दौर में और एक साल में सारा कुछ कर दिया है, इसमें लोगों की आंखें खोल दी हैं। पहले देखें हमें ये सुनते थे करते थे, अब देखें। अच्छा एक और आप मजे की बात देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट को अपना बाप बना के समझते हमारा बाप हमारे काम आएगा। मुझे आप बताएं अगर एस्टेब्लिशमेंट अब इस जोगी होती तो इलेक्शन ना करा देती। 2013 में तो जिताया था ना इनको, अब भी शामिल करा लेते, अब करवाए थे शामिल जहांगीर तरीन, अलीम खान और ये 20 इंडिपेंडेंट। जो आप देख रहे हैं ना जस्टिस बंदयाल के साथ जो हो रहा है, सब एस्टेब्लिशमेंट के अपने घरों के अंदर ही मामला है। देखिए ये नेचुरल है, नून लीग के घरों में भी ऐसे मामला है। आपको क्या लगता है अगर आप नून लीग के किसी भी नून लीग के लाहौर के उहदेदार के घर चले जाएं, आप उससे या इंटरव्यू कर लें प्राइवेटली, उससे पूछें, वो कहेगा जी मेरा बच्चा इमरान खान को वोट डाल रहा है, वो मर्जी है ना। अब मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टम बदल चुका है, क्योंकि सिस्टम ये चेंज आया ना, ये हमारी सोसाइटी में हमारे माशरे में चेंज आ गया, सोशल मीडिया की वजह से, नेशनल मीडिया की वजह से। हर एक के अपने व्यूज हैं, जो जिस भी तरफ है वो उस तरफ है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इनको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब लोगों को ये जो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये वक्त गुजर चुका हुआ है, अब ये लोगों को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते। अब ये जो 1970s में था ना जो पाकिस्तान जहाँ पे जो डायरेक्शन में जाना शुरू होना था उसने, कि लोग नजरिए पे वोट दें, चाहे आप नवाज शरीफ को वोट दें या आप इमरान खान को या आप किसी भी फजल रहमान को वोट दें, पर आप नजरिए की बिना पे वोट दें। इसलिए ना वोट दें कि हमारा जो चाचा है या हमारा मामा है या हमारे काम आता है, हमें नौकरी लगवा देता है, थाने कचहरी के मामला हल कराता है। अब ये बातें खत्म हो गई हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट को लोगों ने जो है ना, वो जब ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में 20 हल्कों के हुए हैं, लोगों ने दिखा दिया ये, वो सारे लोग तो नून लीग में चले गए थे और रसूल जो है वो जी मोतबर होता जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई, इसके मुतालिक अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए और बताइए कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान। अल्लाह।